हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस शीट क्रिएट करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरफ मैंने जनरल लेजर का शीट बनाया हुआ है और एक जगह मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का शीट बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैं डिफरेंस बता दूँ कि इन दोनों शीट में क्या डिफरेंस है। तो जनरल लेजर में क्या होता है कि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं डेट वाइज, जो भी हमारे पास ऑफिस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एंट्री होगी वो सब इसी सीट में हम यहाँ पर करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस वाली सीट में क्या होगा कि जो भी हम वहाँ पर एंट्री करेंगे उस सभी का यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट होगा। तो ये है, इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दूं कि अकाउंट टाइप में हमने यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो ये एक तरफ हमने रखा हुआ है अकाउंट, जिसके अंदर सेल है, परचेज है, कैश है, ऑफिस रेंट है, कैपिटल है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेशनरी एंड बोनस है। अब ये सेल है तो वो किसके अंदर है? एक्सपेंस के अंदर है। परचेज है रिवेन्यू के अंदर है। कैश एसेट्स के अंदर है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस के अंदर है। तो इस तरह से सभी का यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। अब इन सभी का कौन क्रेडिटर है कौन डेबिटर है वो सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इस वाली सीट में भी सेम है, वही अकाउंट जो हमने वहाँ लिया है, डेबिट फिर अकाउंट है फिर क्रेडिट। यहाँ पर डबल एंट्री हम करेंगे और नरेशन में हम ये मेंशन करेंगे कि हमने उसमें क्या जो भी नरेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमने कैश में सेल किया है, जो भी परचेज किया है, तो उसकी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले सीट पर हमें यहाँ पर चाहिए क्रेडिट एंड डेबिटर। तो उसके लिए हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ VLOOKUP है, तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, हमें इसके सामने चाहिए डेटा, तो हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो टेबल एरिया है वो हमारा ये है, तो इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर F4 करके इसको फ्रीज कर देंगे। अब कौन से कॉलम में हमारा ये वाला है, तो वह सेकंड कॉलम में, तो हम यहाँ 2 करेंगे और इसको हम ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग डेबिटर और क्रेडिटर का यहाँ पर लिस्ट आ गया है। अब उसके बाद हमें अगला क्या करना है, यहाँ पर अब हम यहाँ पर जनरल लेजर में एक एंट्री करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जहाँ भी अकाउंट है वहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर पूरा चाहिए, अब जितना भी आपको टेबल यहाँ पर लेना है तो उसको आप वहाँ तक सिलेक्शन उसका करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहीं तक इसकी नीड है, अब जैसे यहाँ पर टॉप में जो हेडर है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है, तो इसको आप आगे इसकी रेंज बढ़ा भी सकते हैं, पर अभी मैं आपको इतना ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो मैं डेटा के अंदर यहाँ पर आना है, मुझे डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह हमें यहाँ लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्स हमारा कौन सा है, वो ट्रायल बैलेंस से हमें लेना है, तो हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। अब सेम हमें ड्रॉप डाउन यहाँ भी चाहिए, तो इसके लिए हमें ज़रूरी वही चीज़ दोबारा नहीं करनी है। सिंपल सा हम इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, तो वो ड्रॉप डाउन सेम ही यहाँ पर आ गया हमारे पास। स्किप करेंगे हम। तो चलिए एक हम एंट्री करके यहाँ देखते हैं। तो अभी जैसे 1 अप्रैल से है, तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 अकाउंट के अंदर हम कैश सेल यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12,000। अब यहाँ पर सेल है क्योंकि कैश सेल हुआ है हमारा, तो हम यहाँ सेल सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट पे हम यहाँ दिखाएंगे 8,000। नरेशन में हम यहाँ मेंशन कर देंगे कैश इन सेल। तो यहाँ पर एक मैंने डबल एंट्री कर दी है। अब हमें इसका डेटा जो डेबिट है क्रेडिट है वो बैलेंस हमें सब कुछ यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहला फंक्शन यूज करेंगे सम इफ,
फिर उसके बाद हम सेकंड यूज करेंगे इफ कंडीशन वाला फॉर्मूला। तो पहले हम करते हैं यहाँ पर सम इफ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, हम इसको यहाँ पर एक टेबल रेंज दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर अब मैं टेबल का नाम यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं जनरल डेबिट अकाउंट, और यहाँ मैंने इसको इंटर कर दिया। इसी तरह मैं इसको भी यहाँ ले लूंगा। अब इसका मैं लिख देता हूँ जनरल डेबिट अकाउंट, इंटर। अब इससे हुआ क्या है, मैं थोड़ा बता दूं आपको। देखिए मैंने ये वाला, आई थिंक दोनों सेम हो गए क्या। जनरल डेबिट अकाउंट में क्लिक करता हूं तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब तो हमें इसको भी बनाना है, तो उसके लिए भी हम सेम दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं जनरल क्रेडिट अकाउंट, इंटर। तो अब हमारे यहाँ 2 होने चाहिए, ड्रॉप डाउन में 2 हमारे यहाँ आ गए हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अब जैसे जब क्रेडिट अकाउंट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, और डेबिट में कर रहा हूँ तो ये कॉलम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर फंक्शन यूज करना है सम इफ वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको सम इफ। अब रेंज हमें यहाँ चाहिए, तो रेंज के लिए हम यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे। अब F3 प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पर सब कुछ बनाया वो लिस्ट सबकी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे जनरल डेबिट अकाउंट। अब इसमें थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है कि कौन सा है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ भी हम आ सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर इसको पिक कर लिया जनरल डेबिट अकाउंट। तो ये हमारा यहाँ पर रेंज हो गया है सम इफ के अकॉर्डिंग। अब हमें इसको किससे मैच करना है, इससे, इस कॉलम से। अब सम रेंज चाहिए हमें, क्योंकि हमारे डेबिट का हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर ये डेबिट वाला जो कॉलम है हमारा, इसको हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सिंपली इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे पूरा। तो ये हमारा डेबिट का यहाँ पर हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक और है, अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी बैलेंस हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें हमने एरर क्या किया है, अब हमने जिस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों का टेबल बनाया है, उसी तरह हमें यहाँ पर इनका भी टेबल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पर डेबिट। तो ये हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर एक टेबल और क्रिएट करेंगे। इसको हम यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। ये वन टाइम आपको करना है, बार बार इसमें करने की जरूरत नहीं है, कि अभी हम यहाँ सम इफ यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ यूज करते हैं दोबारा सम इफ। तो रेंज हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला। तो हम यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक भी आपका है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप देख होंगे जनरल डेबिट अकाउंट यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर भी हमने अकाउंट किया तो यहाँ भी हमारा रेंज, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। अब हमें क्या है, डेबिट यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम ये डेबिट का जो हम कॉलम है इसको हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे, सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेबिट आया जो हमने वहाँ पर टेबल क्रिएट किया हुआ। तो इसको हम जस्ट सिंपल यहाँ पर क्लोज कर देंगे।
अब देखिए जो ये डेबिट की एंट्री यहाँ हमने की थी 12,000 की, वो आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। तो हमें सेम फंक्शन दोबारा यूज करना पड़ेगा, क्रेडिट के लिए भी हमें सेम ऐसे ही करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ अकाउंट हमारा सबके लिए, अब अकाउंट हमें इसका लेना है, अकाउंट सबका सेम ही है, ये वाला हम ले लेंगे, ये हम ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों इक्वली है तो हम ये ले लेते हैं। अब किससे इसको हमें मैच करना है, इस वाले से, और किससे करना है, क्रेडिट से। तो हमें क्रेडिट में डेटा चाहिए उसका, तो हम यहाँ पर क्रेडिट वाला जो है इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो क्रेडिट का यहाँ पर बन के आ गया, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किए हुए हैं। तो सिंपली हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे सिंपली नीचे तक का। तो अभी ये देखिए इसमें दोनों अमाउंट आ चुके हैं। हमारा जो डेबिट का अमाउंट है 12,000 वो भी हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो क्रेडिट था हमारा 8,000 का वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इस टेबल का बेनिफिट क्या है, अब टेबल पे हमने क्यों बनाया, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूं। अभी हमने जितने भी यहाँ क्रिएट किए हैं तो सबका देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गया। मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पर जा रहा है, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। डेबिट पर पूरा डेबिट पर सेलेक्ट हो रहा है। जनरल क्रेडिट पर ये हो रहा है, ये हमारा डेबिट है। अब इसको हमने यूज क्यों किया, अब समीप हम पहले यूज कर रहे थे तो उसमें रैंडमली ये पूरी रेंज नहीं आती, लेकिन इसको हम यूज करने से क्या है, ये पूरा जो है कॉलम को सेलेक्ट कर लेता है, तो इसलिए हमने इसको वहां पर यूज किया है। तो अभी हमारा यहाँ दोनों का रिकॉर्ड आ चुका है, डेबिट का भी आ चुका है, क्रेडिट का भी आ चुका है। अब हमें इसका चाहिए यहाँ पर बैलेंस। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो लास्ट वाला फंक्शन है इफ, ये वाला हम यहाँ यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ, अब लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, दिस इक्वल टू क्रेडिट। अब हमने क्या कंडीशन की है कि जहां पर इसको, इस कॉलम में से जहां भी इसको क्रेडिट फाइंड हो, अगर वो वैल्यू ट्रू हो तो वहां पर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहां पर चाहिए कि जो ये H यहाँ पर जो क्रेडिट है इसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे H8 माइनस, हमें किससे करना है इसको लेस, इस वाले डेबिट से। तो हम यहाँ G8 कॉमा, अब ये तो हमने कंडीशन लगाई थी पहले कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमें ये यहाँ पर माइनस हो जाए, अगर ये कंडीशन मैच ना हो तो उस केस में क्या हो। तो उसके लिए हम अब यहाँ क्या करेंगे, इसका सेम हम अपोजिट करेंगे। पहले हमने यहाँ पर क्रेडिट से डेबिट को लेस किया था, अब इस वाले हम क्या करेंगे कि डेबिट में से हम क्रेडिट को लेस करेंगे। तो हमारा जो कंडीशन है थोड़ा अब डिफरेंट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अब G डेबिट में हम माइनस करना है, तो हम यहाँ पर G8 ये वाला माइनस H8, डेबिट में से हमें क्रेडिट लेस करना है, तो हम यहाँ पर H8 करेंगे और सिंपली इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आप देखिए, अब ये यहाँ क्या है, हमारा पूरा देखिए बैलेंस यहाँ पर निकल के आ गया है। अब यहाँ -8,000 में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सेल था वो 8,000 था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर 12,000। तो ये देखिए, अब ये देखिए ये इसी के हिसाब से यहाँ पर इसकी एंट्री भी यहाँ पर आ गई है। ये डेबिटर के अंदर आ चुका है और एक कैश का यहाँ पर इसके अंदर आ चुका है। हम एक एंट्री मैं आपको करके और दिखा देता हूँ। 2 अप्रैल 19, ठीक है, पहले मैंने कैश का किया, तो अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर परचेज हमने किया है यहाँ पर 25,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमने परचेज किस आइटम का किया है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टेशनरी, ले लेते हैं
30,000, ठीक है। परचेज यहाँ पर लिख देंगे हम स्टेशनरी परचेज। अभी हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ एंट्री की क्या वो यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। ये देखिए आप, ये हमने जो सेल का किया था वो यहाँ माइनस में आ गया है। परचेज का भी हमने यहाँ पर किया था 12,000 में। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमारे पास एसेट्स है वो हमारे पास कम है, लेकिन जो परचेज है वो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर कई तरह से एंट्री कर सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर नीड है। तो यहाँ पर देखिए आपने सिंपली मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया कि कैसे हम इसको इस तरह से ट्रायल बैलेंस शीट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अभी मैंने ये छोटा सा टेबल बनाया हो, तो इसके अंदर आप और भी कई तरह की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको यहाँ पर ऑफिस रेंट है, परचेज हमने ले लिया, स्टेशनरी हमने ले लिया, तो एंट्री आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर परचेज हम ले लेंगे 35,000, ठीक है। सेम यही एंट्री है इस तरह की। ये देखिए आप, जो भी मैंने वहाँ पर एंट्री की है वो सब कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं। सारा कुछ डेटा यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ मिल रहा है और विद बैलेंस के साथ। तो यहाँ पर जो है जो भी बैलेंस है कितना है ये सब कुछ आप यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर माइनस हो रहा है, अब आप चाहते हैं कि जहाँ पर माइनस अगर कुछ अगर आपके बैलेंस है, जो भी आपका ट्रायल बैलेंस है, उसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो कैसे आप उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ नेगेटिव में हमारा बैलेंस चले गया है, ठीक है, तो इसको हम सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स के अंदर आएंगे। तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर जब हम आएंगे एक्चुअली माय सिस्टम इज वेरी स्लो, दोबारा करके देख लेते हैं एक बार। ये हम फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है, नंबर में हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए नेगेटिव का यहाँ पर है, तो हम इसको हम चाहते हैं कि जहाँ पर माइनस में अगर हो तो वहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पर शो हो जाए। तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ये देखिए अब जो बैलेंस था वहां पर देखिए जो माइनस में है उसको इसने यहाँ पर रेड में शो कर दिया कि भाई ये जो आपका बैलेंस है वो नेगेटिव में यहाँ पर शो हो रहा है। तो वो एकदम सामने आसानी से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है इसको अपने हिसाब से, जिस तरह से भी आपकी नीड है उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका है इसको क्रिएट करने का। एक तरफ आप जनरल लेजर अपना बना सकते हैं और सेकंड शीट पर अपना ट्रायल बैलेंस आप यहाँ पर शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ अपना कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।